दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मुंबई के खिलाफ बेंगलुरु को मिले शर्मनाक हार देखकर कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा तो अब रोहित शर्मा पर भड़क उठी और फिर उन्होंने रोहित पर बेईमानी का इल्जाम लगाते हुए जो कह दिया उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिर अनुष्का ने क्यों उगला रोहित शर्मा पर जहर? हार के बाद क्यों फूट पड़ा अनुष्का शर्मा का गुस्सा? क्यों अनुष्का शर्मा ने लगाया रोहित शर्मा पर बेईमानी का आरोप? क्यों अनुष्का शर्मा का बयान सोशल मीडिया पर हो रहा है तेजी से वायरल? क्या कुछ अनुष्का ने रोहित पर कहा, ये तो हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल इतिहास का सबसे अधिक रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला इस बार वानखेड़े के मैदान पर देखने को मिला। इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम आमने सामने थी। मैच में हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मेहमान टीम बेंगलुरु को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। लेकिन मैच शुरू होने से पहले किसी ने ये नहीं सोचा था कि इस मुकाबले में आईपीएल का पूरा रिकॉर्ड धराशाही होने वाला है, क्योंकि मुंबई के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने एक नहीं दो नहीं बल्कि बेंगलुरु के 5 खूंखार बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाकर टीम की कमर ही तोड़ दी। लेकिन दिनेश कार्तिक के 53 रनों की बदौलत बेंगलुरु के बल्लेबाजों ने 20 ओवर में मुंबई के सामने 196 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया था। मुंबई के लिए ये लक्ष्य हासिल करना इतना आसान तो नहीं था, लेकिन मैदान पर उतरते ही ईशान किशन और रोहित शर्मा ने तांडव मचाना शुरू कर दिया। बेंगलुरु के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इन दोनों बल्लेबाजों ने ऐसा तहलका मचाया मैदान पर कि पूरा क्रिकेट जगत हैरान हो गया। 6 ओवर में ही मुंबई इंडियंस का स्कोर 72 रनों तक पहुंच गया था। इसके बाद भी दोनों बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं लिए। ईशान किशन ने अपना तूफानी अर्धशतक केवल 24 गेंदों में ठोक दिया। मोहम्मद सिराज को तो ईशान किशन ने ऐसा कूटा कि वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए थे। देखते ही देखते मुंबई इंडियंस का स्कोर 8.4 ओवर में ही 100 रनों के पार पहुंच गया और मुंबई पूरी तरीके से मैच में हावी हो चुकी थी। एक के बाद एक मुंबई के बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को यादगार जीत दिला दी और एक बार फिर बेंगलुरु का घमंड चकनाचूर करके रख दिया। यहाँ तक कि अब तो बेंगलुरु के लिए प्लेऑफ तक पहुंचना भी नामुमकिन हो गया था। इतनी शर्मनाक हार के बाद जहां एक तरफ बेंगलुरु के फैंस आंसू बहा रहे हैं, तो वहीं विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा भी अपना गुस्सा काबू में नहीं रख पाई। लेकिन हर कोई तो उस समय हैरान हो गया जब उन्होंने रोहित पर ही अपना गुस्सा निकालते हुए उन्हें जमकर खरी खोटी सुना दी। जी हाँ दोस्तों, अनुष्का शर्मा ने रोहित शर्मा पर अपना गुस्सा उतारते हुए कहा कि मैं अपनी टीम के प्रदर्शन से काफी निराश हूँ। हमारे बल्लेबाजों ने तो अच्छी बैटिंग की, लेकिन गेंदबाजों ने रन लुटा दिए। साथ ही मुझे समझ नहीं आता, अगर रोहित कैप्टन नहीं है तो वो क्यों मैदान पर कैप्टनसी करते हैं? ये बहुत गलत है। हार्दिक को ही कप्तानी करनी चाहिए, लेकिन रोहित अपने हरकतों से बाज नहीं आते हैं। वो हमेशा फील्डिंग सजाते नजर आते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जिसके कारण हमारी टीम इस मुकाबले को हार गई, वरना हम ये मुकाबला जरूर जीत जाते। वैसे हमारी बॉलिंग लाइनअप कमजोर है, जिसके कारण मुंबई के बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन दिखाकर इस मुकाबले को बड़े ही आसानी से अपने नाम कर लिए। हम उम्मीद करते हैं अपने खिलाड़ियों से कि आने वाले मैच में हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे और इस बार किसी भी हाल में आईपीएल की ट्रॉफी जरूर जीतेंगे। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है विराट कोहली और रोहित शर्मा में कौन अपनी टीम को बनाएगा इस बार आईपीएल चैंपियन? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, मुंबई के खिलाफ मिली शर्मनाक हार के बाद बीच मैदान में फूट फूट कर रो पड़े विराट कोहली और फिर रोहित से लेकर सूर्य पर दिया ऐसा बयान जिसे सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिर कैसे बेंगलोर को मिली कभी ना भूलने वाली हार? कैसे मुंबई के बल्लेबाजों ने बेंगलोर को जमकर कूटा? आखिर क्यों अपनी हार के बाद विराट अपने आंसू रोक नहीं पाए? ऐसा क्या कुछ कहा विराट कोहली ने नम आंखों से हैरान कर देने वाले बयान में? ये तो आपको इस वीडियो में जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट कोहली और रोहित शर्मा में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल का सबसे अधिक रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला वानखेड़े के मैदान पर देखने को मिला। इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच टीमें आमने सामने थी। हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बेंगलोर को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन बुमराह की खतरनाक गेंदबाजी के आगे बेंगलोर के एक भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं सके। बुमराह ने एक नहीं दो नहीं बल्कि 5 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। अंत में दिनेश कार्तिक के 53 रनों की पारी की बदौलत मुंबई के सामने 20 ओवर में 196 रनों का लक्ष्य 8 विकेट पर खड़ा कर दिया। मुंबई के बल्लेबाजों को अपने होम ग्राउंड पर ही इतना बड़ा लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं था, लेकिन जिस अंदाज में रोहित और ईशान ने तांडव मचाया वो देखकर तो बेंगलोर की हार पहले ही सुनिश्चित हो गई।
इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर शतकीय साझेदारी बनाई, लेकिन ईशान किशन 34 गेंद पर 5 खतरनाक छक्के और 7 चौके की मदद से 69 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तो वहीं रोहित शर्मा भी 3 खतरनाक छक्के और 3 चौके की मदद से 24 गेंद में 38 रन बनाकर अपना काम कर गए। इसके बाद मैदान पर हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव का जबरदस्त तूफान देखने को मिला। इन दोनों बल्लेबाजों ने ऐसी तबाही मचाई कि अपनी टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया और देखते ही देखते मुकाबला मुंबई इंडियंस बड़ी आसानी से अपने नाम कर गई। अब तक आईपीएल इतिहास में सबसे तेज मुंबई इंडियंस ने इस रन को चेस किया और अपने घातक प्रदर्शन से हर किसी को हैरान कर दिया। पूरे स्टेडियम में मुंबई के नाम के नारे लगे, सभी फैंस खुशी से झूम रहे थे, लेकिन वहीं टीम की हार पर विराट कोहली बेहद ही भावुक हो गए। बीच मैदान में फूट फूट कर रोने लगे और फिर उन्होंने ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो चलिए अब हम आपको विराट कोहली के बयान को सुनाते हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, किस पर फोड़ा है हार का ठीकरा। नम आंखों से विराट कोहली ने बयान देते हुए कहा कि मैं टीम की हार से बेहद निराश हूं। हमारे गेंदबाजों ने काफी निराश किया। रजत, कार्तिक और डुप्लेसिस ने बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, लेकिन गेंदबाजों ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। मैं ये हार कभी नहीं भूल सकता। हमने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा किया था, लेकिन मुंबई के बल्लेबाजों ने धज्जियां उड़ाकर रख दी। आज तक हमने आईपीएल इतिहास में ऐसी पिटाई कभी नहीं देखी थी। ईशान किशन से लेकर रोहित शर्मा और सूर्या ने भी हमारे गेंदबाजों को खूब धोया, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले मैच में किसी भी हाल में वापसी करेंगे और बेहतरीन प्रदर्शन दिखाएंगे। अपने फैंस को निराश नहीं होने देंगे और इस बार ट्रॉफी भी हम जरूर जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। इस हार से मेरी आंखें काफी नम हो गई थी। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से विराट कोहली हार के बाद बेहद भावुक हो गए और फिर उन्होंने हैरान कर देने वाला बयान दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, विराट कोहली, रोहित शर्मा और ईशान किशन में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अब तक के आईपीएल इतिहास में सबसे अधिक हैरान कर देने वाला मुकाबला वानखेड़े के मैदान में देखने को मिला। इस मैच में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम आमने सामने थी। जब कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस उछाला तो सिक्का उनके पक्ष में ही गिरा और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मेहमान टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। बेंगलोर की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर विराट कोहली के साथ फाफ डुप्लेसिस आए। वहीं मुंबई की तरफ से पहला ओवर लेकर आए अफगानिस्तान के सबसे खतरनाक स्पिनर गेंदबाज मोहम्मद नबी। इनके ओवर की अंतिम गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ दिया और अपनी टीम को पहले ओवर में ही 7 रनों तक पहुंचा दिया। मुंबई के लिए दूसरा ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज कॉटजिया बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन तभी ओवर की अंतिम गेंद पर कप्तान फाफ डुप्लेसिस ने बेहतरीन छक्का लगाकर अपनी टीम को 2 ओवर में 14 रनों तक पहुंचा दिया। मुंबई की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए इस बार दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बेहद अलग अंदाज में नजर आ रहे थे, लेकिन बुमराह ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर विराट कोहली को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। विराट कोहली 9 गेंद पर 3 रन बनाकर बुमराह के शिकार हो गए और बेंगलोर को 14 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। लेकिन कप्तान फाफ डुप्लेसिस मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज विल जैक आ चुके थे और आते ही उन्होंने बुमराह की 5वीं गेंद पर चौका जड़ दिया। 3 ओवर में बेंगलोर का स्कोर केवल 18 रन 1 विकेट पर बन पाया। टीम की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए इस बार आकाश माधवाल, लेकिन तभी दूसरी गेंद पर विल जैक्स ने शानदार चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। आकाश माधवाल भी इस चौके का बदला लेते हुए अपने ओवर की चौथी ही गेंद पर विल जैक्स को टीम डेविड के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अब कप्तान डुप्लेसिस का साथ देने के लिए मैदान पर नए बल्लेबाज रजत पाटीदार आ चुके थे और आते ही उन्होंने चौका जड़कर अपना खाता खोला और 4 ओवर में बेंगलोर का स्कोर 28 रन 2 विकेट पर बन पाया। 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर कॉटजिया बेहद खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन तभी 5वीं गेंद पर कप्तान डुप्लेसिस ने कॉटजिया को शानदार छक्का जड़कर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। 5 ओवर में बेंगलोर का स्कोर केवल 35 रन बन पाया। एक बार फिर मुंबई के लिए पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए आकाश माधवाल, लेकिन रजत पाटीदार ने इस बार इनका स्वागत ओवर की दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में 44 रनों तक पहुंचा दिया। धीरे धीरे बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे और अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं कप्तान डुप्लेसिस मुंबई के गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे और अपनी टीम के स्कोर को 7 ओवर में 54 रनों तक इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहुंचाया। देखते ही देखते ये दोनों बल्लेबाज अर्धशतकीय साझेदारी बना चुके थे। वहीं कप्तान डुप्लेसिस अपने अर्धशतक की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे। बेंगलोर का स्कोर 10 ओवर में 89 रन 2 विकेट पर बन चुका था। रजत पाटीदार और डुप्लेसिस मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। चौके छक्के लगाए जा रहे थे। टीम के लिए 12वां ओवर लेकर आए कॉटजिया को रजत पाटीदार ने जमकर कूट दिया। पहली और दूसरी गेंद पर ही 2 लगातार छक्के लगाकर अपना तूफानी अर्धशतक केवल 25 गेंद में ठोक दिया।
लेकिन कॉटजिया ने इस 2 छक्के का बदला लेते हुए अपने ओवर की अगली ही गेंद पर रजत पाटीदार को ईशान किशन के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। बेंगलोर टीम को 105 रनों के स्कोर पर तीसरा झटका लग गया। रजत पाटीदार 26 गेंद पर 4 खतरनाक छक्के और 3 चौकियों की मदद से 50 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन कप्तान डुप्लेसिस अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब ग्लेन मैक्सवेल आ चुके थे, लेकिन वहीं टीम के लिए 13वां ओवर लेकर आए श्रेयस गोपाल और आते ही उन्होंने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल को बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। बेंगलोर का चौथा विकेट 108 रनों पर गिर गया। मैदान पर नए बल्लेबाज दिनेश कार्तिक आ चुके थे। वही लॉन वॉरियर की तरह कप्तान डुप्लेसिस भी टिके हुए थे। टीम के लिए 14वां ओवर लेकर आए रोमारियो शेफर्ड के ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने 1 रन दौड़कर अपना आईपीएल का पहला अर्धशतक केवल 33 गेंद में ठोक दिया। इसके बाद भी वो नहीं रुके। 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर श्रेयस गोपाल को उन्होंने शानदार छक्का जड़ा और अपनी टीम को 15 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 130 रनों तक पहुंचा दिया। दिनेश कार्तिक भी बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे।